सो हेलो एवरीवन, जो यूजीसी नेट की आंसर की है प्रोविजनल वो जारी हो चुकी है। और अगर हम देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी में जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें से एनटीए के द्वारा प्रोविजनल आंसर की में कौन कौन से आंसर दिए गए। याद रखना कि ये वो आंसर है जो एनटीए के द्वारा माने गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ये जो लेफ्ट साइड से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछा था उसका आंसर इन्होंने एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड दिया। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन जो है वो सेकंड है। उसके बाद जो सेकंड आंसर उन्होंने पूछा था क्वेश्चन पूछा था कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी का, उसमें जो उन्होंने आंसर दिया वो भी सेकंड दिया है। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था सैटेलाइट की क्रोनोलॉजी से, उसका जो आंसर है इन्होंने थर्ड दिया है। ठीक है, उसके बाद जो इस रिस्पॉन्स हार्मोन्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो है उन्होंने सेकंड दिया है। उसके बाद जो हमारी सेंसस से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने नेगेटिव ग्रोथ रेट को लेकर, उसका आंसर भी इन्होंने थर्ड दिया है, मतलब कि 1921 दिया है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन उनके द्वारा पूछा गया था लावा प्लेट्यू से कौन कौन से बने थे, इसका आंसर उनके द्वारा थर्ड दिया गया है। इसका मतलब कि टेकेंसबर्ग आंसर नहीं होगा, बाकी सब आंसर होंगे। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने अर्बन एरिया से क्वेश्चन पूछा है, मतलब सेंसस से क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर जो है वो थर्ड है, मतलब चारों जो है वो इसके ऑप्शन है, ई जो है इसका आंसर नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो लैंडफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है उन्होंने किसके ऊपर, बेड रॉक के ऊपर, तो उसका आंसर इरोजनल लैंडफॉर्म मतलब कि चौथा उन्होंने आंसर दिया है। उसके बाद जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर इन्होंने दिया है ए बी सी, मतलब कि ये वेस्टर्न कोस्ट पे मिलता है, मतलब कि सेकंड इसका आंसर है। उसके बाद जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट की सॉल्टेशन सॉल्यूशन ट्रैक्शन एंड फ्लोटिंग, तो उसका आंसर इन्होंने थर्ड दिया है, मतलब कि ये वाला आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है रिसोर्स टाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर उन्होंने कालगुरली मतलब कि ऑस्ट्रेलिया दिया है, जो कि सही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ सुटेबल कल्टीवेशन, इसका आंसर उन्होंने फर्स्ट दिया है, मतलब ग्रेनुलर एंड ब्लॉकी स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड विंड से रिलेटेड जो इनका आंसर है वो है डी, मतलब कि ए बी एंड डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अर्थक्वेक हजार्ड से रिलेटेड, और उसके ईयर दिए हुए थे, इसका आंसर इन्होंने सी दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चाइना के जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ये थोड़ा डायनामिक क्वेश्चन था, इसका आंसर इन्होंने सेकंड दिया, मतलब प्रोसेसिंग एंड रिफाइनरी कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू कोल्ड एयर मतलब फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर इन्होंने सेकंड मतलब कि कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू सर्कुलेशन ओशनिक सर्कुलेशन, इसका आंसर इन्होंने डी दिया, मतलब ए बी एंड सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू मीना ट्राइब, ये राजस्थान, मतलब कि डी आंसर दिया है इसका। उसके बाद उन्होंने जो ग्लोब से क्वेश्चन पूछा था, मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से, उसका आंसर इन्होंने फर्स्ट दिया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वाइब्रेंट विलेज, इसका आंसर दो सी, मतलब कि आपका नॉर्दर्न बॉर्डर है। ठीक है, उसके बाद जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, इसका इंक्रीजिंग इन पेंगुइन्स प्रॉब्लम, ये है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था हाँ अनफिल्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसका आंसर जो है जोन्स है। ठीक है, ये एनटी के द्वारा दिए गए आंसर है। इसके अलावा जो ट्राइब से रिलेटेड सॉरी पोर्ट एंड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर इन्होंने सेकंड दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाँ मिनरल्स के वेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, इसका आंसर है बायोमास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पेनिप्लेन, उसका आंसर है डेविस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड, इसका आंसर उन्होंने ए सी डी ई दिया है, मतलब केवल बी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये नहीं है, बाकी सब है, तो इजी क्वेश्चन पूछे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन इंडियन ओशियन, तो इसका आंसर टी मतलब कि गोवा में जो पैसिफिक में है। उसके बाद जो उन्होंने आंसर क्वेश्चन पूछा है आर इन स्पीकिंग नॉर्डिक्स से क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, इसका आंसर है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, रेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच व्हाट आर द आइडिया कंडीशंस फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर इन्होंने फर्स्ट दिया है। नेक्स्ट जो है वो हाँ ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अगेन ये आपके 200 माइल्स तक होता है। उसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, जिसका आंसर फर्स्ट है, मैच द कॉलम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा एनर्जी पॉवर्टी को लेकर, उसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द ग्लोबल साउथ, इसका आंसर उन्होंने थर्ड मतलब कि ब्रंट रिपोर्ट दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था सैटेलाइट से रिलेटेड, इसका आंसर थर्ड है, ये क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, थर्ड दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं कोपेन के क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका आंसर इन्होंने सेकंड दिया है, ये भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। इसके बाद इन्होंने हाँ क्रॉप कॉम्बिनेशन की जो मेथड्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ईयर वाइज आपको जमाना था, जिसका आंसर फर्स्ट है, मतलब कि डी
वीवर का जो है वो पहले होगा। उसके बाद इन्होंने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर इन्होंने ओनली सी दिया है, इट मींस लैंडसेट है ना। कौन सा जियो सिंक्रोनस नहीं है पूछा, तो इसका आंसर हाँ 3 दिया है। नेक्स्ट जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे अलग अलग जो हमारी आइसोलाइंस होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाँ आसियान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर जो है वो सेकंड है। आईपीसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ये भी थोड़ा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन था, तो इन्होंने पूछा है इसका आंसर इन्होंने टी दिया है, इट मींस ए बी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा कि हमें नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हमें क्या बनाना है, माउंटेन रेंज को अरेंज करना है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर जो इन्होंने सेकंड दिया है। उसके बाद जो है वेवलेंथ की रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना, अलग अलग बैंड होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है 3। नेक्स्ट जो डायनामिक थ्योरी जो लाप्लास मतलब सेकंड आंसर इन्होंने दिया है। इसके बाद वोल्केनो और उसकी कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था जो मैथ कॉलम का था, इसका आंसर इन्होंने फर्स्ट दिया है, ये एनटी के द्वारा दिए गए आंसर है। इसके बाद जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उन्होंने जो भी ऑर्डर में जमाने थे रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर सेकंड है। नेक्स्ट जो है स्पाशियल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है पॉजिटिविज्म, ठीक है। बहुत लोगों ने एरियल डिफरेंशिएशन लगाया होगा, इसका आंसर है पॉजिटिविज्म। और जू प्लैंक्टन के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर है फर्स्ट। एंड अगेन जो मेडॉल के क्वेश्चन, मेडॉल के जो मॉडल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए सी एंड डी, मतलब इसका बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ये कोरिलेशन और ये मतलब ये स्टैटिस्टिकल मेथड से क्वेश्चन पूछा गया, जिसका आंसर है बी एंड सी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ओशन करंट से नॉर्थ टू साउथ में आपको जमानी, इसका आंसर बी सॉरी थर्ड है इसका आंसर, मतलब कि जो आपकी बी ऑप्शन है, मतलब साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये सबसे लास्ट में आप सबको पता है साउथ में है। इसके बाद जो इन्होंने सुनामी से क्वेश्चन पूछे, इसका आंसर जो दिया उन्होंने फोर्थ दिया है। उसके बाद इंडिया एंड चाइना टुगेदर, ये जो ट्रेड से क्वेश्चन पूछा, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो सेकंड है, ठीक है। ऐसे दो तीन क्वेश्चन इस बार पूछे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ये चर्चा में थे। कॉप 30 से इन्होंने क्वेश्चन पूछा, जिसका आंसर सेकंड दिया है। अगेन जो इको सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर उन्होंने इजी ट्रांसले दिया है। उसके बाद एक साइड ऑथर और उसके साइड का कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर उन्होंने सेकंड दिया है। अगेन बुक्स और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसका आंसर जो है उन्होंने थर्ड दिया है। उसके बाद उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन पूछे थे, सेफर और उससे विवाद से रिलेटेड क्वेश्चन है, अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए, इसका आंसर जो है वो डी है, मतलब बी सी एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडियल कंडीशन, कोरल रीफ के लिए आइडियल कंडीशन कौन कौन सी होती है, इसका आंसर उन्होंने ए बी एंड डी मतलब विच मीन फर्स्ट दिया है, मतलब कि बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। इफ यू हैव टू ट्रेवल, ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, इसका आंसर उन्होंने दिया है सेकंड, मतलब कि 3200, मतलब कि आप समझ लो कि नॉर्थ से अगर आप साउथ में जाएंगे तो कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद हॉर्मुज से अगेन एक क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर भी उन्होंने सेकंड दिया है। कंपेस टू ज्योग्राफी, ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर है विटलसी, ये कॉन्सेप्ट कंपेस का विटलसी ने दिया था, ठीक है। फिर क्या पूछा है इन्होंने, इंडियन ओशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। फिर है सबमरीन कैनियन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सेकंड दिया है। फिर जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने सेक्रेट ज्योग्राफी, ये जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर उन्होंने फर्स्ट दिया है। अगेन विच इज द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड, इसका आंसर है बैकाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, इंडिया का नियरेस्ट नेबरहुड सॉरी नेबर अक्रॉस दी सी इन श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया बाय, हाँ तो इसका जो इसका जो आंसर है वो पाक स्टेट, मतलब इंडिया एंड श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है, तो पाक स्टेट इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है आई एम डी से रिलेटेड क्वेश्चन था, और इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड जो है वो सही माना है। अगेन लेबेंसरम से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट सही नहीं है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट जो है स्क्वायर रूट वेरिएशन से क्वेश्चन है, जिसका आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। बुक्स एंड ऑथर को मिलाने थे, ऑप्शन नंबर थर्ड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो है वो फर्स्ट, मतलब कि हवाई वाला दिया है इन्होंने आंसर। एंड समिट्स एंड कन्वेंशन और उसके ईयर्स को मिलाने थे, इसका आंसर है फर्स्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है हिमालय की जो हाइट्स है उसको हमको
डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था और इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर भी इन्होंने दिया है डी। के की वैल्यू से रिलेटेड ऑप्शन है इनका थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी है ना इसका। लास्ट में जो टाइप्स ऑफ मैप एंड उसके एग्जांपल्स थे, इसका आंसर है थ्री, इसको भी मैच द कॉलम करना था आपको। नेक्स्ट जो है बुक एंड उसके ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका आंसर है डी, ये भी मैच द कॉलम का था। इसके बाद जो है इन्होंने उलमैन से क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर भी है डी। उसके बाद इन्होंने जो सिंपल एग्जांपल ऑफ लीनियर फूड चेन, इसका जो आंसर दिया, मतलब कौन कौन सी सिंपल लीनियर फूड चेन है, तो इसका आंसर है बी, मतलब कि सेकंड। और उसके बाद इन्होंने असर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा था, उसका जो है क्लाइमेटिक हजार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका मतलब है फर्स्ट आंसर दिया है, मतलब कि एग्जांपल जो है, जो रीजन जो है वो एक्सप्लेन भी करता है। अगेन असर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन है और ये इंडियन ओशन डाइपोल, ये भी बहुत ज्यादा जो है वो चर्चा में था, इसका आंसर भी फर्स्ट दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर इन्होंने थर्ड दिया है। अगर अपन बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड कहाँ कौन सा है, ये भी क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछे जाते हैं, इसका आंसर जो है वो फर्स्ट दिया है। इस बार मैथ द कॉलम में पूछा था, समटाइम जो है वो डायरेक्ट एक पावर प्लांट देकर पूछ लेता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्लस्टरिंग टुगेदर द पीपल ऑफ, ये क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, इसका आंसर जो दिया है उन्होंने वो सेकंड दिया है, ये सोशल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 135 नंबर का क्वेश्चन, मतलब पोस्चरल नोमेडिस, मतलब कि आपके जो चारागाह और जो पशुचारण करते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था, और इसका आंसर जो है डी है, मतलब ए बी एंड सी। अगेन 136 इक्वेटोरियल क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है थर्ड, कौन सा फीचर नहीं है पूछा था। नॉक्टिलुसेंट क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, मेसोस्फीयर में है। द स्टेटमेंट ज्योग्राफी इज अ ब्रिज बिटवीन नेचर एंड सोशल साइंसेस, ये किसका स्टेटमेंट है ये पूछा था, तो ये इसका आंसर दिया है थ्री, मतलब कि अल्बर्ट बैंक। इसके अलावा कॉन्सेप्ट और उसके एडवोकेट, मतलब किन्होंने दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और मैथ द कॉलम में इसका ऑप्शन है बी। कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, इसका ऑप्शन डेविड हार्वे, मतलब कि फर्स्ट। और फिर जो है आपके कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेस ऑफ वार्म, हाँ, तो जो आपके वार्म सी एंड लैंड टेम्परेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था, इसका है फर्स्ट। सेकंड जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दिया है फोर्थ, मतलब चेंजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजीजेस, इसका है, ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। थर्ड जो पूछा है इन्होंने, इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट, इसका आंसर जो है उन्होंने फर्स्ट दिया है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, इसका भी आंसर जो है उन्होंने फर्स्ट दिया है। अगेन जो 145 वाला था इनसो, उससे रिलेटेड इन्होंने फोर्थ दिया है ऑप्शन, सही। ये हम एनटी के आंसर देख रहे हैं ना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द टॉप डिजायर्ड डेस्टिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन, इसका आंसर जो है इन्होंने थर्ड दिया है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्वेश्चन है ट्रांस अटलांटिक यूरोपियन मूवमेंट वाज रिस्पांसिबल टू वॉर, मतलब ये माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल माइग्रेशन टेंड्स टू प्रमोट, इसका आंसर जो है थर्ड। इस माइग्रेशन से रिलेटेड एक जो है वो कॉम्प्रिहेंशन दिया था इस बार। 145 में जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर जो दिया है वो दिया है सेकेंड, ब्रेन ड्रेन। और लास्ट में इन्होंने जो मार्क्सिस्ट नियो मार्क्सिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर दिया है इन्होंने ऑप्शन नंबर फोर। तो ये एनटी से रिलेटेड जो है वो आपके क्वेश्चंस थे, जो प्रोविजनल आंसर की में आपके आंसर दिए गए। आप मुझे ये बताइए कि आपके पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड मिला के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और दूसरा मुझे ये बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन में जो आपको डाउट है, ताकि हम उसको अच्छे से देख सके। अभी मैंने केवल एनटीए के आंसर की जो है वो गो थ्रू किया है कि उसमें से कौन से आंसर एनटीए के द्वारा अभी दिए गए हैं इन प्रोविजनल आंसर